अरे सरांना बोला ना मध्ये उभा राहायला, सरांना बोला मध्ये उभे राहायला. हो सर, हो सर. हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत. जी माहिती बाहेरून येते की आमच्याबरोबर एवढे संपर्कात आहेत, तेवढे संपर्कात आहेत. कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचं स्पष्टता या ठिकाणी येईल. याच्यामध्ये खोटी माहिती दिशाभूल करण्याचं काम समोर जे लोक आहेत ते करतायत. त्यामुळे त्याच्यावर कुणी विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही. इथे 50 लोक आहेत. हे 50 लोक स्वतःच्या मर्जीने आलेत आणि ते खुश आहेत, आनंदी आहेत. एक भूमिका घेऊन आम्ही आलेलो आहे. या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले नाहीत. एक हिंदुत्वाची भूमिका, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आलेले आहेत. त्यामुळे आता पुढची जी काही माहिती आहे ती दीपक केसरकर आपल्याला देतील. और ये बड़ी खबर इस वक्त की, गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे अपने होटल से बाहर आए हैं और जो बात उन्होंने मीडिया के सामने कही है वो बेहद खास है. वो सीधे चुनौती देने वाली बात है. शिवसेना को सीधे चुनौती देते हुए वो कह रहे हैं कि अगर शिवसेना ये दावा करती है कि उनके कांटेक्ट में यहां के तमाम वो बागी विधायक भी हैं जिनकी तादाद अगर शिवसेना 20 बताती है तो इस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जितने भी लोग मौजूद हैं वो खुशी से हैं, आनंद से हैं, अपनी मर्जी से हैं और कोई भी उनके संपर्क में नहीं है. और सभी की यही लाइन है कि हिंदुत्व के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है. बाला साहब ठाकरे का नाम एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने लिया है और इस वक्त जबकि वो गुवाहाटी में होटल से बाहर आए कुछ देर के लिए, उन्होंने कहा है कि बस कुछ ही देर बाद आप इंतजार कीजिए, हम अपने अगले कदम की जानकारी भी आपको देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं. जहां इस वक्त हम राजभवन में मौजूद हैं महाराष्ट्र पर, यहां सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर अगला कदम क्या होगा. एकनाथ शिंदे किस तरह से अपनी बात सामने रखने के लिए आएंगे. लेकिन जो ताजा तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो ये कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल से बाहर निकले हैं और उन्होंने चहलकदमी करते हुए, फोन पर बातचीत करते हुए मीडिया कर्मियों से भी अपनी बात साझा की है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम अपनी नई रणनीति के साथ सामने आने वाले हैं और आप सभी से साझा करेंगे. लेकिन एक बड़ी चुनौती भी शिवसेना को उन्होंने दी है. शिवसेना की ओर से जो बात कही जा रही है कि कई लोग जो गुवाहाटी में मौजूद हैं वो उनके कांटेक्ट में हैं. उन्होंने कहा है कि वो नाम बताएं कौन लोग हैं जो उनके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा कहकर झूठ बोल रहे हैं. जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है. सर, आप राज्यपाल जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे. हमारे दर्शक सुन रहे हैं इस वक्त मराठी में एकनाथ शिंदे अपनी बात रख रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की लाइन को लेकर ही आगे बढ़े हैं और उसी पर कायम रहेंगे. फिर एक बार खुद को शिवसेना वो बता रहे हैं. लेकिन जो अब महाराष्ट्र में, मुंबई में ये कह रहे हैं कि कई ऐसे और बागी विधायक हैं जो उनके कांटेक्ट में हैं जिनकी तादाद 20 है, उन्होंने सीधी चुनौती दी है कि अगर वो आपके साथ आना चाहते हैं तो आप उनके नाम क्यों नहीं बताते. और ऐसा कहकर आप लोगों को भरमा रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं. ये झूठ बोला जा रहा है. ये सीधे बड़ा पलटवार एकनाथ शिंदे की ओर से हुआ है शिवसेना के उन नेताओं पर जो आज और कल लगातार ये बात कहते रहे कि बड़ी तादाद में ऐसे और विधायक हैं उन बागियों के साथ जो हमारे साथ आना चाहते हैं, जिन्हें जबरदस्ती वहां गुवाहाटी में रखा गया है. ऐसे में जबकि ये घमासान बढ़ता चला जा रहा है कि आखिर क्या उद्धव ठाकरे सरकार पर अब बादल मंडराने लगे हैं, क्या कुछ दिन और की ये मेहमान रह गई है. लेकिन इन तमाम सवालों के बीच जो बात शिवसेना की ओर से, यहां उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से, उनके नेताओं की ओर से कही जा रही है वो ये कि वहां उनके पास बहुमत नहीं है. जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनमें से कई तो उनके संपर्क में हैं और वो वापस आना चाहते हैं. अब ये एकनाथ शिंदे की ओर से बात कह दी गई है जो कुछ देर पहले ही अपने होटल से बाहर निकले हैं और चहलकदमी करते हुए, फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात सामने रखी है कि झूठ बोला जा रहा है. मुंबई से सारे के सारे अपनी मर्जी से यहां मौजूद हैं. अगर जो आना चाहते हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है तो वो फिर नाम बताएं. नाम बताने में उन्हें परहेज क्यों है. ये एक बड़ी चुनौती दे दी गई है एकनाथ शिंदे की ओर से गुवाहाटी में जो मौजूद हैं और दावा उनकी तरफ से कि 51 से ज्यादा लोग उनके साथ हैं. शिंदे साहेब राज्यपालाकडे जातील ना तुम्ही.
चुप हो जाओ। सर थोड़ा सा पीछे, ऐसा मत करो यार, तुम ये ना बोला, ऐसा मत ढको यार। We will go soon to Mumbai. All of us will go. अरे क्या कर रहा है यार तुम? अरे चीकू रे, अरे ये ना ढक्का मत मारो यार। Deepak Sarkar will speak with you. Hello. He's our spokesperson. They will keep giving you अरे तू information. क्या कर रहा है? ये ना तू ये जानबूझ के कर रहा है यार। नहीं यार, क्या जानबूझ के करूँगा? पागल हो गया? जानबूझ के किसने करूँगा? He'll give you a stand. अरे तुम्हें बिल्डिंग बाय वाला हाथ तुम निकल हो ना। एकनाथ शिंदे एक बार फिर अब सबके सामने आए गुवाहाटी में, जहां वो दावा ये कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा विधायक उनके साथ मौजूद हैं और वही हैं शिवसेना। जिस तरह की वो बात कह रहे हैं कि ना वो शिवसेना से अलग हुए हैं, ना अलग होने की कोई योजना है, वही शिवसेना है। क्या वो इसी बात को लेकर दावा यहां मुंबई आकर भी रखने वाले हैं? लेकिन जो नई बात उन्होंने कही है उसमें सीधे चुनौती दिखाई देती है शिवसेना के लिए, क्योंकि शिवसेना की ओर से जो बात कही गई है वो ये कि कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी मर्जी से गुवाहाटी नहीं गए हैं, उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है। सीधे चुनौती दी गई है एकनाथ शिंदे की ओर से कि किनके संपर्क में हैं, किस शिवसेना के नेता ने मुंबई से उनसे बातचीत की है और कौन से ऐसे विधायक हैं जो वापस उनके पास जाना चाहते हैं, यानी अब उद्धव ठाकरे के पास वापस लौटना चाहते हैं। सीधे चुनौती कि वो नाम बताएं उनका जिन विधायकों ने यहां पर अपनी रजामंदी उनके पास लौटने के लिए दी हो। ये सीधी चुनौती एकनाथ शिंदे की। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा जो और बात है, उनकी ओर से प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं, वो ये पूरी बात विस्तार से उनके सामने रखेंगे और बहुत जल्द जो अगला कदम होगा एकनाथ शिंदे गुट का वो भी सार्वजनिक किया जाएगा। यानी कि रणनीति लगातार बनाई जा रही है। की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। सर, और आप राज्यपाल जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। और ये बात आपने एक बार फिर सुनी, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द आपको जानकारी देंगे, लेकिन अब सीधे चुनौती देते नजर आ रहे हैं। मुंबई से जो भी ये दावा कर रहे हैं कि बहुमत उनके पास है और सरकार स्थिर है, उनके संपर्क में कई बागी विधायक हैं, उन्होंने सीधे चुनौती दी है कि आखिर नाम क्यों नहीं बताए जा रहे कि कौन से ऐसे विधायक हैं जो गुवाहाटी से वापस इनके साथ आना चाहते हैं, इस सरकार के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह से सीधे झूठ बोला जा रहा है, ये जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की बात को लेकर वो आगे बढ़े हैं और उसी लाइन पर कायम रहेंगे और अपनी बात पर अब भी अडिग हैं। ये बेहद अहम और तेजी से बदला हुआ घटनाक्रम जो इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर हमारे तमाम दर्शक न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त देख रहे हैं, कैसे अब लगातार सबकी निगाहें इस राजभवन पर है जो मुंबई में मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत का, सत्ता का आखिर आगे क्या होगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस राजभवन के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। क्या ये होगा कि कोई नया प्रस्ताव लेकर राजभवन पहुंचने वाला है? बहुत जल्द इसका भी खुलासा हो सकता है। और दावा एकनाथ शिंदे की ओर से यही किया गया है कुछ देर पहले कि अब भी पूरी ताकत के साथ 50 से ज्यादा वो विधायक उनके साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि जो कोई भी ये बात कहता है कि बागियों में से कई उनके संपर्क में हैं, तो सीधे झूठ बोला जा रहा है और ये बात जनता में भ्रम फैलाने के लिए की जा रही है, जबकि ये हकीकत नहीं है। सीधे चुनौती एकनाथ शिंदे की ओर से ये कि अगर कोई संपर्क में है तो उनका नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है। सभी अपनी राजी खुशी और आनंद से गुवाहाटी में मौजूद हैं। उन्होंने फिर दोहराया है, नाम एक बार फिर बाला साहब ठाकरे का लिया है कि उनके हिंदुत्व की लाइन को लेकर के वो गुवाहाटी में मौजूद हैं और उसी लाइन पर वो कायम रहेंगे। शिवसेना में हैं और शिवसेना में आगे भी रहने वाले हैं। यानी कि अब तैयारी ये कि दावा बहुत जल्द एकनाथ शिंदे ठोक सकते हैं कि उनके साथ जो मौजूद हैं, उनका गठ जो है वही असली शिवसेना है। और इस बात की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है कि क्या इस बात का प्रस्ताव लेकर के वो इसी राजभवन का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। आखिर वो ऐसा कब करेंगे, ये बहुत से सवाल हैं जो आज
महाराष्ट्र के आसमान में भी उमड़ घुमड़ रहे हैं इस बदलते हुए मौसम और बादल के साथ में। लेकिन ये उमड़ते घुमड़ते बादल क्या सत्ता पर हैं या फिर उनकी अपनी रणनीति पर, इसका बहुत जल्द खुलासा होने वाला है। लेकिन जो नई बात एकनाथ शिंदे ने कही है वो ये कि ये चुनौती अब शिवसेना के लिए कि जो उनके संपर्क में है, शिवसेना के मुंबई में बैठे नेता उनके नाम बताएं।